Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that explain the following. The diamond is very hard. Diamond is very hard while graphite is soft. So इसका हमें reason बताना है कि ऐसा क्यों है. डायमंड जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट. डायमंड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है और ग्राफाइट बहुत सॉफ्ट होता है. सो फर्स्ट यहाँ पे हम लिख दे हमारा टाइटल की कंसेप्ट. ठीक है, तो डायमंड तो हम सबको पता है, भले ही हमने सबने देखा ना हो, बट हमें डायमंड की प्रॉपर्टीज अच्छे से मालूम है कि डायमंड बहुत हार्ड होता है. करेक्ट, इट इज वेरी हार्ड कंपोनेंट. देन ग्राफाइट ऐसी चीज है जो हम सब ने यूज की है. हम सब ने अपने पेंसिल्स में ग्राफाइट का यूज किया है, राइट. पेंसिल में जो ब्लैक कलर का मटेरियल होता है वो ग्राफाइट होता है और हमें इजीली पता है कि हम पेंसिल यूज करते हैं, ग्राफाइट का यूज करते हैं राइटिंग के लिए, लिखने के लिए. करेक्ट, तो ग्राफाइट बहुत सॉफ्ट होता है इजीली, ये तो हमें पता है. सो इट इज वेरी सॉफ्ट मटेरियल. तो अब ये दोनों भी कंपोनेंट किसके हैं? दोनों भी कंपोनेंट कार्बन के ही हैं. तो दोनों ही मटेरियल, कार्बन के ही दो मटेरियल्स हैं, लेकिन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों, ये हमें क्वेश्चन में बताना है. मतलब यहाँ पे आंसर में हमें यही एक्सप्लेन करना है कि दोनों भी मटेरियल्स या फिर दोनों भी जो है कंपाउंड्स, कंपोनेंट्स, ये दोनों भी कार्बन के ही बने हुए हैं, लेकिन एक बहुत हार्ड है तो एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि डायमंड जो होता है ना, सो हियर यू राइट डायमंड. तो डायमंड में कैसा होता है? डायमंड में जो कार्बन होता है उसका अरेंजमेंट टेट्रागोन होता है. सो उसका बॉन्ड कैसा होता है? सो इन डायमंड दे आर बॉन्डेड, सॉरी हियर शुड बी बॉन्डेड. सो डायमंड में किस तरीके से बॉन्ड होता है? सो बॉन्डेड इन अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर टेट्रागोन, टेट्राहेड्रॉन पैटर्न. तो पैटर्न कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, टेट्राहेड्रॉन पैटर्न होता है. लेकिन ग्राफाइट में ऐसा नहीं है. तो ग्राफाइट में पैटर्न कैसा है? ग्राफाइट में पैटर्न जो होता है कार्बन का वो कैसा होता है? दे आर बॉन्डेड इन लेयर्स, लेयर्स के फॉर्म में होते हैं विथ वीक वंडरवाल फोर्स, विद द हेल्प ऑफ वीक वैंडरवाल फोर्स. तो जो वैंडरवाल फोर्स होता है, वो वीक वैंडरवाल जो फोर्स होता है ना, उस वीक वैंडरवाल फोर्स के थ्रू ग्राफाइट में इनका जो है अरेंजमेंट होता है कार्बन का. लेकिन वही अरेंजमेंट कार्बन का डायमंड में कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, टेट्राहेड्रोगोन पैटर्न होता है. तो किस तरीके से, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं. तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते तो हमें पता चल जाएगा. तो डायमंड में जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैसा आएगा डायमंड में स्ट्रक्चर? सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, सो ये जो होता है ना डायमंड का स्ट्रक्चर होगा. ओके, सो इस तरीके से डायमंड जो होता है ना वो टेट्रागोनल अरेंजमेंट उसकी डायमंड की जो वो होती है ना प्रेजेंट होती है. सो दिस इज द टेट्रागोनल अरेंजमेंट ऑफ डायमंड कार्बन इज प्रेजेंट. तो इस तरीके से कुछ टेट्रागोनल अरेंजमेंट जो होती है ना वो डायमंड में होती है, डायमंड. लेकिन ग्राफाइट में कैसे होते हैं? ग्राफाइट में लेयर्स होते हैं. तो कैसे लेयर्स? इस तरीके से लेयर्स होते हैं, ऐसे. ये लेयर होता है, एक लेयर. ओके, यहाँ पे कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द लेयर स्ट्रक्चर. ये पूरा क्या होता है? लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. और ये लेयर स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसके नीचे जो होगा वो दूसरा लेयर, ऐसे ऐसे नीचे हमें आना पड़ेगा. इसके नीचे प्रॉपर कैसे होगा? दूसरा लेयर जो होगा वो प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो इस तरीके से नीचे की तरफ भी क्या होगा? इस तरीके से ये जो है ना लेयर वो प्रेजेंट रहेगा. अंडरस्टूड? सो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट जो होती है वो डायमंड में प्रेजेंट होती है. और डायमंड की जो ये अरेंजमेंट है ये कैसी है? वीक होती है. ओके, वीक होती है, वीक वंडरवाल फोर्स होता है. तो ये कुछ इस तरीके से होगी डायमंड की अरेंजमेंट, जो कि वीक वंडरवाल फोर्स के साथ होगी, वीक वंडरवाल फोर्स के साथ होगी. सो यही डिफरेंस है कि अरेंजमेंट बहुत मैटर करता है यहाँ पे, अरेंजमेंट और बॉन्ड की स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे अरेंजमेंट और बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ही कारण इतना चेंजेस आ गया है. और क्या चेंज है कि डायमंड में जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्गर है एंड अरेंजमेंट टेट्राहेड्रॉन है, इसीलिए डायमंड स्ट्रॉन्ग होता है. लेकिन वही कार्बन जब उसी कार्बन का जब अरेंजमेंट लेयर्स के फॉर्म में होता है वो भी एक
वीक वंडरवाल फोर्स के थ्रू, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण वो एक ग्राफाइट स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी, हाथ में इजीली स्लिपरी से फील हो जाएगा हमें, बहुत सॉफ्ट होता है। तो यही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड उसका जो एंगल है, मतलब उसका जो अरेंजमेंट है वही मैटर करता है। बिकॉज ऑफ दैट इट सेल्फ ओनली डायमंड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, बट जो ग्राफाइट होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।